ये जान भी देना पड़े तो देने के लिए तैयार है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये तहसील भवन सेवा का मंदिर, जनता की सेवा का मंदिर। और जैसे प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदल दिया है, क्या बनाया है प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम? अब प्रधानमंत्री कार्यालय नहीं है, सेवा तीर्थ है। और वैसे ही ये तहसील भवन भी मैं निवेदन करूंगा प्रशासन को, कलेक्टर साहब को, सेवा तीर्थ बने। मेरे सभी अन्नदाता, मेरे सभी दीदियों के लिए, मेरे एक एक क्षेत्र के निवासी के लिए संकट का समाधान का मंदिर बन जाए। संकट मोचक का रूप ये तहसील भवन धारण करे। ये मेरा अनुरोध है प्रशासन से। आज मैं आपको बधाई भी देना चाहता हूं। पिछोर के लिए अनेक योजनाएं प्रीतम जी और हम मिलकर ला रहे हैं। सड़कों का, अरे अम्मा बैठ जाओ, मैं मिलके जाऊंगा। भाई बैठ जाओ ना। खुसफुस इतना खुसफुस भी बाद में करना। या तो अम्मा मेरी डब्बे पे फोन पे बात कर रही थी या बीच में खुसफुस कर रही है। तो प्रीतम जी और हम बहुत सारा विकास लेके आ रहे हैं। पिछोर में 100 बिस्तर का अस्पताल बन रहा है, आप लोगों को मालूम है। हमारा लक्ष्य ये है कि शिवपुरी ना जाना पड़े आपको। पर्याप्त स्वास्थ्य की सेवाएं हम लोग पिछोर में ही बना के रखें। हमने स्वयं जाके निरीक्षण किया है, पिछले बार मैं स्वयं गया था। आधुनिक अस्पताल बन रहा है, फर्स्ट रेट क्वालिटी का अस्पताल बन रहा है। और जहां अस्पताल बन रहा है वहीं सड़कों की तादाद भी 19 करोड़ का सिविल अस्पताल। पिछोर से अगर हम उत्तर जाएं तो बमोरकला और उधर से करेरा की तरफ पिछोर दिनारा सड़क 200 करोड़ की 42 किलोमीटर की बनने जा रही है, जो आने वाले साल तक पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगी। और अगर पिछोर से दक्षिण जाए तो पिछोर चंदेरी का नया सड़क मैं बनवा रहा हूं, 55 किलोमीटर का 298 करोड़ रुपए की सड़क बन रही। तो ये दोनों सड़कों ही कोई मिला लो तो 500 करोड़ का सड़क तो ये दोनों में ही हो गया आप लोगों के। अस्पताल 19 करोड़ का। मोती में जहां से अभी मैं आ रहा हूं जन सुनवाई करके, वहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लग रहा है 2.5 करोड़ का। उसी के साथ हमारे पावर स्टेशन, सब स्टेशन करारखेड़ा में, मुआसा में, पिपरा में, गरेठा में 8.5-9 करोड़ के। हमारे जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल, जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, क्योंकि गांव में तो अभी या तो टोटी नहीं है और अगर टोटी है तो पानी नहीं। पूरे देश में एक एक गांव में एक एक वासी को जैसे शौचालय बनाया है 12 करोड़ पूरे देश में, वैसे हर घर नल के आधार पर हर एक ग्रामीण वासी को पानी पहुंचाने का संकल्प प्रधानमंत्री का। मणिखेड़ा योजना से 752 गांव में हर घर नल जा रही है। 50 पिछोर के हैं, 828 करोड़ की योजना है। बसई में 220 गांव शामिल हैं, 415 करोड़ की योजना है, जिसमें से 80 गांव पिछोर के। और उसी के साथ सिंचाई के क्षेत्र में संगठा सिंचाई योजना के आधार पर 4,500 हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी। 22 गांव शिवपुरी की और पिछोर की 155 करोड़ रुपए की योजना हम लोग लागू कर रहे हैं। और सबसे बड़ी योजना लोअर और की योजना, जहां 1 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। 3,500 करोड़ रुपए की योजना सिंचाई के लिए ला रहे हैं। मैंने आपको कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार
मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार, गुना शिवपुरी में, ग्वालियर चंबल में आपका सेवक, सिंधिया परिवार का मुखिया, क्षेत्र में प्रीतम लोधी जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष, हमारे मंडल अध्यक्ष। हमारे सामने केवल एक चीज है, भ्रष्टाचार मिटाना है और क्षेत्र में विकास लाना है। आपका आशीर्वाद रहे, आपका स्नेह रहे। आज ये तहसील भवन का लोकार्पण करते हुए मुझे बड़ी खुशी हुई है। प्रशासन को, कलेक्टर साहब को मैं बधाई देना चाहता हूँ, एसडीएम साहब को बधाई देना चाहता हूँ। और अच्छा कार्य हो। जितना सुंदर भवन है, जितनी चमक भवन में बाहर से है, उतनी ही चमक भवन के अंदर से सेवा में होनी चाहिए। अभी मैं जन सुनवाई करके आ रहा हूँ भोती में। जब तक सूरज और चांद रहे, जब तक सूरज और बहुत अच्छे दादा। अभी भोती में मैं जन सुनवाई करके आया हूँ, 2.5 घंटे खड़े होके एक एक आवेदन को मैंने स्वयं काम किया। 150 आवेदनों का निपटारा किया है, समाधान हो गया वहां। किसी की बीपीएल की सूची में नाम, किसी का नामांतरण, किसी का स्वास्थ्य के क्षेत्र में लाभ, किसी का लाडली लक्ष्मी की सर्टिफिकेट, किसी की बीपीएल की सूची का। और 1700 आवेदन मेरे पास आए। एक एक आवेदन मैंने कलेक्टर साहब को कहा है कि एक्सेल शीट बनाकर हम एक एक आवेदन में संयुक्त रूप से सरकार, जनप्रतिनिधि मिलके हम लोग काम करेंगे, ताकि एक एक व्यक्ति जो मेरे जन सुनवाई के कार्यक्रम में आया है उसके संकट का समाधान हो पाए। कल मैंने महन के यहां कोलारस में किया, लुकवासा में, आज मैंने भोती में किया है, और कल मैं शिवपुरी के गांव में कर रहा हूं, कोटा में। साल में मैं एक बार ये करता हूं, 8वां विधानसभा में, और हर एक आवेदन का अंत तक मैं उसका संपूर्ण समाधान कराने की कोशिश करता हूं। अब आप अनुमान लगाओ कि अगर एक जन सुनवाई में 1700 आवेदन आते हैं, 8 विधानसभा में मैंने किया तो 15,000 आवेदन आए मेरे पास। और मैं रोज देखता हूं, और मेरी चिट्ठी जाती है साथ में। क्या नाम है शर्मा जी का? सतीश शर्मा जी ने, अगर उदाहरण के तौर पर बीपीएल सूची का दिया हो, केवल मैं लिखता नहीं हूं कि सतीश शर्मा जी आपका बीपीएल सूची का बन गया, उसमें प्रशासन का ऑर्डर प्रतिलिपि डाल के, ताकि सतीश शर्मा छाती ठोक के कह सकते हैं महाराज ने मुझे चिट्ठी लिखी है, उसके साथ ऑर्डर भी है, अब मेरा बीपीएल का कार्ड मुझे दिलवाओ। पत्र आए ना, एक एक मैंने मंडल अध्यक्ष को भी कहा है, मेरे सारे पत्र आपको अपने हाथ से लेके वहां एक एक जगह आप लोगों को छोड़ने पड़ेंगे, एक एक नागरिक के पास जाना पड़ेगा। यही सरकार असली सरकार होती है, अगर जनता की सेवा हम कर पाए। भगवान ने हमको मौका क्यों दिया? भगवान ने मौका दिया है ताकि एक एक जन की हम सेवा कर पाए। आपका प्यार मिलेगा, आपका आशीर्वाद मिलेगा, आपका लाड़ मिलेगा, आपकी दुआ मिलेगा, तो इस पृथ्वी पर भी और भगवान के दरबार पे भी वो आशीर्वाद हमें मिलेगा। उस भावना के आधार पे काम करना है, आसान नहीं है। 2.5 घंटा खड़ा रहना, पसीना टपकना। मैं तो सदैव कहता हूं, मेरा जितना पसीना टपकता है उतना ज्यादा मजा मुझे आता है। और ना मेरी गाड़ी में एयर कंडीशन चलती है, ना एसी के वातावरण में मैं बैठता हूं। और जब लोग मुझसे पूछते हैं कि मई जून के माह में भी 51 डिग्री की गर्मी में, तो मैं कहता हूं कि ये चंबल की चमड़ी है। और दूसरी बात बताऊं, मैं थोड़ा जवान दिखता हूं पर मेरी आत्मा बड़ी बूढ़ी है। पॉकेट में प्याज ले जाओ, कुछ नहीं होने वाला तुमको। आधुनिक युग में सभी डब्बे लेके घूम रहे हैं, संचार मंत्री प्याज लेके घूम रहे हैं। पुरानी चीजें हैं, पर
जैसे आयुर्वेद अब आगे बढ़ रहा है, वैसे ये चीजों को भी हमें नहीं भूलनी चाहिए। जून के माह में 51 डिग्री भी होगा तो सिर के ऊपर पट्टा लगाओ, पॉकेट में प्याज डालो, भगवान का नाम, अरे दादा दादा के पॉकेट में भी प्याज दो। देखो, यही तो हुई बात। और ये इसलिए मैं कहता हूं, सिंधिया परिवार सदैव जनता और जमीन के साथ जुड़ा हुआ, वही आपका और हमारा रिश्ता है। आपका प्यार रहे, आपका आशीर्वाद, आपका बरदस्त रहे। आपकी सेवा के लिए ये योद्धा जिंदगी के आखिरी सांस तक तत्पर रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।